हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। आज है जन्माष्टमी एंड दिस इज़ माय फास्टिंग फेस। जी हाँ, फास्ट रखा मैंने हमेशा की तरह, बचपन की तरह। और दिस इज़ माय छोटू सा कानू। हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ। तो आज मना रहे हम जन्माष्टमी। अभी बस मैं थोड़ा सो गई थी और अब उठी हूँ। और आज है जैज़लिन की परफॉर्मेंस। जी हाँ, वो जन्माष्टमी के फंक्शन में परफॉर्म कर रही है जो हमारी सोसाइटी में ही ऑर्गेनाइज़ हुआ है। तो परफॉर्म कर रही है और मैंने इसको पिछले 2-3 दिन से उसको परफॉर्मेंस जो है इसको रेडी करवा रही हूँ। आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि जब मैंने उसकी परफॉर्मेंस रेडी करवाई थी तो कैसे करवाई थी, और फाइनली जब उसने परफॉर्म किया तो कैसे परफॉर्म किया। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, मैंने जिस तरीके से फ़ास्ट रखा है, हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है, एक मकसद होता है, एक पैटर्न होता है फ़ास्ट रखने का। और मैंने भी फ़ास्ट रखा है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि फ़ास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप निर्जला रखो। हाँ, कुछ लोग रख पाते हैं, अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। और जो कुछ लोग नहीं रख पाते हैं, लाइक किसी को बीपी है तो बीपी डाउन हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, शुगर लेवल हो जाता है हाई एंड आप हाई एंड डाउन, प्लस हेडेक हो रहा है, वॉमिट हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे केस में फास्ट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आप फ़ायदा तो कर नहीं रहे हो, अपना नुकसान और कर रहे हो। क्यों? साथ ही साथ आपका जो फास्ट रखा हुआ है वो टूट ही जाता है, क्योंकि आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, कुछ खाना पड़ता है। तो ऐसे फास्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। फास्ट रखो, मन से रखो। ऐसा लगना चाहिए कि हम इतना ही फास्ट कर सकते हैं एंड जितना हमसे हो सकता है हम उतना ही कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। फास्ट रखते रहिए, जैसा आपका मन करता है, जैसा आपका दिल करता है, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है उतना करिए। बट उतना मत करिए कि आपकी बॉडी जो है वो टॉर्चर हो, और आपको ही तकलीफ़ हो और आपको ही प्रॉब्लम हो। तो यही आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मुझे पता लगा कि जन्माष्टमी पे बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं तो मैंने जैज़लिन को कराई एक परफॉर्मेंस रेडी, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट उसने पिकअप बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि मैंने इसको जो स्टेप्स दिए थे बहुत इजी दिए थे। इसके बाद मैंने इसको कॉस्ट्यूम रिहर्सल भी करवाई साथ साथ। ये देखिए, ये कॉस्ट्यूम वो पहनने वाली है ताकि बच्चा कंफर्टेबली यूज़ टू रहे कि मुझे इस ड्रेस में किस तरीके से बैठना है, खड़े होना है, किस तरीके से ड्रेस को पकड़ना है। तो इसलिए मैंने इसकी कॉस्ट्यूम रिहर्सल भी कराई। तो जैस्मिन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी परफॉर्मेंस को लेके। वो बार बार प्रैक्टिस कर रही थी, मुझे बार बार बोल रही थी मम्मा सॉन्ग प्ले कर दो, मुझे करना है। फिर एक टाइम पे उसको सॉन्ग खुद प्ले करना आ गया तो वो बार बार प्रैक्टिस कर रही थी, कभी टेबल पे चढ़ के, कभी सोफे पे चढ़ के, कभी बेड पे चढ़ के। तो इस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रही थी। बहुत ज़रूरी होता है हमें खुद ये बच्चों को दिखाना कि लाइफ में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। नो मैटर वो छोटी है बड़ी है, बट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। तो यहाँ पे वो ही इंपॉर्टेंस वो दिखाते हुए कि मुझे बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, मम्मा ने जो सिखाया है वो अच्छे से परफॉर्म करना है मैंने, तो वो सब प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ पर। वो कहावत भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही वाली बात है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, चीज़ें उतनी आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको याद रहेंगी, और उतना ही आप उसको और बेटर से बेटर करने की कोशिश करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट्यूम पहनाई है जैस्मिन को, और यहाँ पे वो अपने जो परफॉर्मेंस की पूरी तरीके से तैयारी करते हुए, ये लास्ट अटेम्प्ट है, मतलब आज ही के दिन। तो अब ये वाली कॉस्ट्यूम जो है प्रॉपर पहनने वाली है जैस्मिन, जो मैंने उसके लिए निकाली है। और मैं चाहती थी वो घर की ही कोई अपने लहंगा वगैरह पहने। मैंने कोई उसकी कॉस्ट्यूम रेंट पर नहीं ली, वैसे नहीं ली, तो मुझे लगा था उसके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं तो वो यूज़ कर लेनी चाहिए। तो अब हमारी जैस्मिन हो गई है रेडी पूरी तरीके से। आइए उसकी फुल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने जैस्मिन को रेडी किया है, उसका मेकअप किया है प्रॉपर। राधिका रानी बनी है वो, बड़ी ही सुंदर सी। और आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही थी ना, तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो रहा था मेरे लिए, पता नहीं क्यों, बट ऐसा था। तो उसके बाद उसको फिर भी ये था मम्मा कि ना मुझे एक बार और प्रैक्टिस करा दो, मुझे एक बार और इस कॉस्ट्यूम में पूरा तरीके से रेडी होने के बाद प्रैक्टिस करा दो।
तो मैंने उसको फिर रेडी कराया, प्रैक्टिस करा, मतलब रेडी करके प्रैक्टिस कराई। पीछे आप थोड़ा सा मैं सब देख रहे होंगे, जस्ट बिकॉज़ कि वो हमारे घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है, तो उस वजह से हमने चीज़ें इस तरीके से करी हुई हैं, इधर से उधर घूम रही हैं हमारी घर की चीज़ें। तो मेरे लिए ना बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था जब जैस्मिन को रेडी कर रही थी। एक टाइम पे तो मैं रोने लगी। तो इट फील्स लाइक कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी और वो इसी तरीके से दुल्हन बनेगी, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी छोटी सी बेटी मम्मा को छोड़ के चली जाएगी, तो वो वाली फीलिंग आ रही थी। बट ठीक है, यही दुनिया की रीत है। तो बेटी जो है वो पूरी तरीके से हो गई। अब उसकी मासी भी आई हुई है घर पे, और मासी ने भी इसका पूरा डांस देखा, परफॉर्मेंस देखी, और मासी ने बोला कि बहुत अच्छा किया है प्रिपेयर, और थोड़ी बहुत हेल्प मासी ने भी कराई थी। एक दिन पहले भी आ गई थी दीदी मिलने के लिए, और फिर जैस्मिन और मैंने जिद करी उनके सामने कि आप इसकी परफॉर्मेंस देखने भी आओगे, तो उसकी मासी कोई परफॉर्मेंस देखने भी आई। तो चलिए फिर आगे दिखाते हैं, चलते हैं वेन्यू पे। उससे पहले हमने थोड़े बहुत फ़ोटो सेशन किए जैस्मिन के साथ। तो ये मैं आपको लोगों को दिखाना भूल गई, मॉर्निंग में मैंने अपने कान्हा जी को किस तरीके से रेडी किया था, उनका साज श्रृंगार किस तरीके से किया था। तो इस तरीके से उनको पहले नहलाया, सब कुछ किया, और फिर उनकी जो ये नए वस्त्र मैं लेकर आई थी, ये नए वस्त्र उनको पहनाए, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे दर्शन हो रहे थे उनके। और मैंने इनको रखा था अपनी बालकनी में, बिल्कुल बाहर धूप की साइड, ताकि कहते हैं ना जब बच्चों को नहलाते तो धूप में नहलाते हैं, तो उस तरीके से नहला के हमने रेडी किया अपने कान्हा जी को। और एक पुरानी पिक्चर आपको दिखाती हूँ जो हमारा वो जस्ट छोटा था लास्ट ईयर की। और उसके बाद अब हमारी जैस्मिन बड़ी हो गई है, तो उसके बाद कुछ फ़ोटो सेशन किया हम लोगों ने। बहुत प्यारी लग रही थी, उसकी नज़रें भी उतारी हम लोगों ने ये अपने पापा के साथ। और बहुत ही अभी मैं वीडियो बनाते हुए मुझे उसको देखकर भी बड़ा इमोशनल सा फील हो रहा है। बट ठीक है, उसके बाद उसने लिया पापा से क्या बोलते हैं, जैसे टर्न। अच्छा तो वैसे रही जैसे बोल रहे ना उसमें। तो हम निकले घर से। ये एक और मेरी फ्रेंड की बेटी है जो चलो चलो जय चलो। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये पूरा वेन्यू है, मतलब यहाँ पे पूरा ये सेटअप किया हुआ है, तो यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। साथ में ही एक स्टेज, ये वाला स्टेज बना हुआ है जहाँ पे बच्चे परफॉर्म करेंगे। और ये है हमारा लिटिल कान्हा, मस्ती करता हुआ, बहुत शैतान लड़का है ये, इससे बच के रहना। और ये अपने पापा के साथ में कुछ पिक्चर्स उसने क्लिक कराई। और ये हमारी सोसाइटी के गार्ड हैं, मतलब टीकाराम भी है। फिर यहाँ पे हमने ग्रुप फोटोग्राफ वगैरह क्लिक कराए, क्योंकि अभी लोग आने शुरू हो रहे थे, अभी आए नहीं थे प्रॉपर। तो हमें लगा दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम फ़ोटोग्राफ वगैरह क्लिक करा लेते हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई यहाँ पे। फिर हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे वेट किया। मेरी एक और फ्रेंड है कनिका, वो भी आ गई थी परफॉर्मेंस देखने के लिए, और साथ में शिवाय को आ गया राधे राधे। सयोनी मैं हो गई जल्दी, सयोनी मैं हो गई जल्दी, शाम मिलन नू तुर पई कल्ली, शाम मिलन नू तुर पई कल्ली मेरी। ये है जैस्मिन की ट्यूशन की टीचर, वो भी आई थी परफॉर्मेंस देखने के लिए। और ये मेरी फ्रेंड एक शुरू होने वाली है जैस्मिन की परफॉर्मेंस। जरा तालियां बजाइए पीछे वाले साथ साथ।
एवरीवन, राधे राधे। और अभी बस 11 बज गए हैं और टाइम भी बाकी है। अभी जो जैस्मिन का फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आप लोगों ने देख ली होगी इसकी परफॉर्मेंस। और मैं आप इस वीडियो में इसकी परफॉर्मेंस आगे डालूँगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी परफॉर्मेंस देखने को उसी टाइम मिल जाएगी। एंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर प्राउड ऑफ यू जैज़, माय लाडो। बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज जैज़ू ने, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म किया, विच मेक्स मी सो हैप्पी एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू जैज़, वेल डन। और अभी बस फास्ट जो है वो खुलने वाला है, कृष्ण जी का जन्म होने वाला है और फिर हम प्रसाद खाएंगे। और अभी जो फंक्शन है वो चल रहा है, वहाँ पे हम थोड़ा थक गए थे तो वापस आ गए हैं। तो अभी जाएंगे थोड़ा सा दर्शन करने और फिर दर्शन करके घर पे आके जोत जला के फास्ट खोल के कुछ खाएंगे और फिर सोएंगे। एंड देन वील बी बैक टू दी नॉर्मल लाइफ। जिम जाना है, खाना बनाना है, लंच पैक करना है, लंच करना है, दिस एंड दैट, बच्चे संभालने हैं। तो वी आर सो थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने भी इतना सारा प्यार दिया हमारी चीज़ू को, मेरी बच्ची को। जैसे हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आए रात को 12 बजे और देखिए बारिश शुरू हो गई। मतलब इसको सौभाग्य ही कहा जा सकता है। इस बारिश का हमने मज़ा लिया, इस अमृत वर्षा में हम लोग भीगे। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।